स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं टाइम कैप्सूल और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट मॉडर्न इंडियन स्लेवरी। क्या मॉडर्न इंडिया में स्लेवरी थी? जी हाँ, आज का दिन हमने इसलिए चूज़ किया है बिकॉज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग प्रवासी भारतीय दिवस। और शायद मॉडर्न इंडिया की स्लेवरी की एक ऐसी कहानी है जो प्रवासी भारतीय दिवस से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। नाउ व्हाई that we will deal. Just a gentle reminder to all of you, those who are trying to prepare जिन्हें 2023 के prelims की गाड़ी पकड़नी है, those who are just racing ahead, if you think that you want a crash course, अगर आपको लगता है that this is the time to decide, please enroll in our new edition of SIP, that is evening batch. Use the code ASHLIVE to avail attractive discounts. इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैं स्ट्रेस करने से ज़्यादा शायद आपको पता है, वी आर नाउ स्पीकिंग एट अराउंड 10th of January एंड द प्रीलिम्स इज जस्ट वेरी नियर मे। तो ये ठंडी कब गर्मी में बदलेगी और गर्मी के साथ जब एग्ज़ाम की गर्मी भी ज़्यादा बढ़ेगी, यू नीड अ कोर्स लाइक दैट। सो इफ़ यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू attempt 2023 prelims, this is the course for you. So without wasting much time, I would go ahead and speak about the issue of the day. Who and why do I say there existed slavery in modern India? Now, when I'm talking about slavery, we use the word called गिरमिटियाज। ये गिरमिटियाज कौन है? Now, गिरमिटियाज were nothing but indentured laborers. वो लेबर्स जिन्हें पैसे तो दिए जाते थे, सो कोट एंड कोट स्लेवरी एज सच नहीं है, बट ये पैसे उनके बॉन्डेड फॉर्म्स में दिए जाते थे, यानी कि उन्हें एग्रीमेंट्स साइन करवाया जाता था बिकॉज दे बिलोंग टू वेरी पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जहाँ पर उन्हें एजुकेशन और फिनेंसेस ये दोनों से दूर रखा गया। दे कुड नॉट नो द न्यूएंसेस ऑफ एग्रीमेंट। उन्हें एग्रीमेंट के न्यूएंसेस नहीं पता थे। इनफैक्ट एग्रीमेंट के न्यूएंसेस छोड़िए, वो एग्रीमेंट स्पेल करना नहीं जानते थे, इसलिए वो एग्रीमेंट्स को गिरमिंट्स कहा करते थे। And hence they tried to identify themselves as Girmitia laborers. And these Girmitia laborers are the story of modern Indian slavery. Now, why do we say so? 1833 में ब्रिटिश एम्पायर ने स्लेवरी अबॉलिश कर दी, यानी कि स्लेवरी जो दास प्रथा थी वो पूरी तरीके से ब्रिटिश एम्पायर में अबॉलिश हुई। Now, आप ये कह सकते हैं कि क्या इससे पहले स्लेवरी इंडिया में थी ही नहीं? बिल्कुल, हम एंशिएंट इंडिया में स्लेवरी पढ़ते हैं। वी डू सी इन टेक्सचुअल सोर्सेज लाइक अर्थशास्त्र ऑल्सो मेंशंस अबाउट स्लेवरी। सो एंशिएंट इंडिया में स्लेवरी है, विष्ठी फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर भी है, राइट। बट मॉडर्न इंडिया की हम बात करें, सो डच एक प्रकार से इंडिया में स्लेवरी का माहौल ला चुके थे। उनकी फैक्ट्रीज जो मसूलीपट्टनम में थी, पटना में थी, वो फैक्ट्रीज जावा और सुमात्रा में भारतीय मजदूरों को या पर्टिकुलरली उन विस्थापित लोगों को इंडिया से पकड़कर ले जाया करते थे इन द आइलैंड्स ऑफ जावा एंड सुमात्रा, जो प्रेजेंट डे इंडोनेशिया, मलेशिया है। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट कि वर्ल्ड हिस्ट्री में स्लेवरी का अपना इतिहास है। वर्ल्ड हिस्ट्री में you can see that the earlier slaves were transported from Africas to Americas. So Africa और Americas के बीच में transportation होता रहता था, majorly from there. But indentured form of slavery, जो नई form of slavery थी, वो बस एक white wash था। कहने के लिए ब्रिटिशर्स ने दास प्रथा को खत्म कर दिया, बट इन स्लेव से या इन इंडियन फार्मर से एग्रीमेंट साइन करवाए जाते थे 5-5, 10-10, 15-15 साल के, और इन्हें काफ़ी बेयर मिनिमम वेजेस दिया जाता था, वेज या तनख्वाह। और वो तनख्वाह उन्हें अपनी धरती में नहीं बल्कि अपनी धरती से बाहर, यानी कि मोस्ट ऑफ द इंडियन स्लेव्स इफ आई वुड लाइक टू कॉल, और फार्मर्स जो इंडिया से लिए जाते थे, उन्हें इंडिया से ट्रांसपोर्ट करके अफ्रीका के कॉलोनीज, मॉरिशस, फीजी, गुआना, क्यूबन यानी कि the West Indies part of the North American continent. So Fiji, Malaya, British Fiji, British Guiana, Mauritius, etc. इन सारे जगहों पर इन सबको ले जाया जाता था। ये अपने आप को जहाजी भी कहना पसंद करते थे। They used to call themselves as jahajis and also what you call as girmitiyas. Now this become a very important part of your syllabus. Now what are the visuals, यानी कि ये हमारे विजुअल्स कैसे हैं, हमारे सिलेबस का कैसे पार्ट हैं, या मॉडर्न स्लेवरी को ये कैसे जस्टिफाई करते हैं।
राइट. फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ लिटरेचर इज देयर. गिरमिट सिस्टम ने 1921 में भारत में दम तोड़ा, यानी कि 1870 से शुरू होकर, बिकॉज स्लेवरी अचानक से खत्म हो रहा था, दास प्रथा अचानक से खत्म हो रही थी. आप इसे डिमांड और सप्लाई की तरह देखिए. सो डिमांड और सप्लाई जैसे ही खत्म हुआ, किसकी? स्लेव्स की. बिकॉज वो पहले अफ्रीका से स्लेव्स अमेरिका जाते थे कॉटन, शुगर और टोबैको प्लांटेशन के लिए. अब वहां पर स्लेव्स नहीं मिल रहे हैं, तो अब आपको भारतीय मजदूर चाहिए. ये कहा जाता है दैट फ्रॉम 1870s 1870 से लेके 1921 तक अराउंड 15 लाख इंडियन फार्मर्स वर ट्रांसपोर्टेड एज इंडेंचर्ड लेबर्स, और इन्हें ट्रांसपोर्ट किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली जिन देशों के बारे में हमने बात की. नॉट टू फॉरगेट, 1921 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जोरों पर था, तो गिरमिटियाज का मुद्दा भी नॉन कॉपरेशन मुद्दों के बीच में एक अहम मुद्दा था. बट वो अन्य मुद्दों के बीच में छुप भी जाता है, एंड वी डोंट स्टडी इट एज मच इन डिटेल एज अदर एजेंडाज ऑफ नॉन कॉपरेशन. बट ये इतिहास जो गिरमिटिया का इतिहास है, वो रियल प्रवासी इतिहास है. दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस. फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी ने पास्ट ईयर मेंस में मैन मेड फेमाइंस के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे थे, राइट? एंड दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर मॉडर्न इंडियन फेमाइन स्टोरी एज वेल एज द मॉडर्न इंडियन स्टोरी ऑफ डेप्रिवेशन. तो आप ये कहते हैं कि सर आप स्लेवरी को इस फेमाइन के स्टोरी से कैसे जोड़ रहे हैं? देखिए, स्लेवरीज भी जो आ रही है, जो इनके लोग जो फीजी जाना पसंद कर रहे हैं, जो गुआना जाना पसंद कर रहे हैं, ज़रा सोचिए कि ये क्यों पसंद कर रहे हैं. 1793 में परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहे हैं इंडिया में, और परमानेंट सेटलमेंट एक तरीके से फ्लाइट ऑफ पेजेंट्री को भी बढ़ावा दे रहा था. यानी कि गांव के गांव किसान अपने खेतीहर जमीनों को छोड़कर भाग रहे थे, पलायन की ओर थे, बिकॉज उनसे कर बहुत ज़्यादा वसूला जा रहा था. ये 1793 में ही नहीं हुआ, बाद में परमानेंट सेटलमेंट के बाद रायतवाड़ी सेटलमेंट्स और महलवाड़ी सेटलमेंट्स भी आए, और शायद ये भी गिरमिटिया लेबर्स के जाने का, भारत से बाहर जाने का एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है. करंट अफेयर्स भी इससे जुड़े हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली द डच प्राइम मिनिस्टर हैड ऑल्सो अपोलोजाइज्ड फॉर स्लेवरी. क्यों उन्होंने अपोलोजाइज किया? जैसे कि मैंने आपको बताया, 1750s में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में कई सारे स्लेव्स, अराउंड 50,000 इन नंबर्स, 50,000 लोगों को यहाँ से फीजी, बेग योर पार्डन, यहाँ से जावा और सुमात्रा आइलैंड, जो आज का इंडोनेशिया मलया पेनिनसुला है, वहाँ पर भेजने की कवायद की थी. तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. हमारी टाइम कैप्सूल में हमारी कोशिश ये रहती है, in order to take events which is there in the current affair, reconnected to history, so that you can prepare well for your examinations. Now, I cannot stress the importance of our other courses more. हमारे और भी बहुत सारे courses हैं for students who are trying to prepare for 2024, for students who are trying to prepare for 2023 also. If you think that you want to prepare NCERT well, again, we have a course for you. You name your problem, we have a solution for you, right? So please enroll for other course. अगर आपको NCERT और बेसिक्स से प्रॉब्लम है, एंड यू थिंक दैट यू कैन हैव यूज द वेरी ल्यूक्रेटिव प्राइस टैग्स, मुझे नहीं लगता कि हम इससे अफोर्डेबल तरीके से आपके पास क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा सकते हैं. एंड दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव यू शुड वाउच फॉर. आपको देख के टेस्ट करना चाहिए. डेफिनेटली यूज द कोड ASHLIVE in order to enroll. I can definitely vouch out for all your queries related to history. अगर आपको और भी कुछ queries हैं which you think are the issues of present day time, जिसे आप history से trace करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे questions जो आपको लगते हैं कि हमें explanation भी चाहिए, please do write to us in comment. My name is Ashish. Thank you for watching Time Capsule. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.